आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 3 नंबर के कान्हा जी का ये कॉटन फैब्रिक से ड्रेस बनाएंगे। आप ये नाइट ड्रेस के रूप में भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, तो ये हमारे 3 नंबर के कान्हा जी हैं। हम अपने 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम इस तरह का 3 पीस में कपड़े को कट कर लेंगे। कॉटन का है, ये कपड़ा कॉटन का है बिल्कुल। और देखिए, हम इसका लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए, इसकी लंबाई हम 13 इंच रखेंगे। लंबाई पूरा 13 इंच रखेंगे और इसका चौड़ाई आपको 2.5 इंच में इतना एक कम रहेगा। 2.5 इंच में एक कम रहेगा, यहाँ तक लेंगे। तो ये हम कपड़ा लेंगे और इसी अनुसार हम ये भी कपड़े को कट कर लेंगे। मात्र इसका चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखिएगा और इसका भी हम चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच और इसका लंबाई हम कुछ छोटा रखेंगे। देखिए, 11 इंच इसका लंबाई हम रखेंगे, 11 इंच। तो चलिए अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। इसे सिलने के लिए सबसे पहले हम दोनों छोर को इस तरह से मिला लेंगे और दोनों साइड में सिल लेंगे। एक तरफ हम सबसे पहले सिलेंगे, इसे पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे इसे हम। अब हम दूसरी छोर भी इसी तरह से मिलाकर और सिल लेंगे। सिलाई हम उल्टा तरफ से करेंगे, सीधा तरफ से हम इसे पलटकर सीधा हमें रखना है। तो देखिए, अब हम इसे सिल चुके हैं। अब यहाँ पे हम लंबा एक लाइन सिल लेंगे। देखिए, इस तरह से रखकर इसे लंबाई में हम सिल लेंगे। पूरी लंबाई में सिल लेने के बाद में अब जो हम और भी अलग से कपड़े को काट कर रखे हुए थे उसे लेंगे और मिलाते हुए सिल लेंगे। देखिए, इस तरह से दोनों को मिलाएंगे, उसे हम दो दोबरा कर लेंगे। कपड़े को मोड़ लेंगे, जिस तरह हम इसे मोड़े उसी तरह, और यहाँ पे हम दोनों को मिलाते हुए सिल लेंगे। आपका ये बॉर्डर बन जाएगा। देखिए, इस तरीके से हम पूरी लंबाई में से सिल लेंगे। अब इस तरफ से सिला जाने के बाद में इसे हम हल्का सा मोड़ेंगे और अंदर की ओर डालेंगे। इसके बाद फिर एक सिलाई और लगा लेंगे। आपका यहाँ पे ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा बनकर। देखिए, इस तरीके से लेंगे अंदर की ओर, और हम यहाँ पे थोड़ा पतला ही रख रहे हैं, पाइपिंग जैसा, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा इसलिए। देखिए, इस तरह से एक सिलाई हम यहाँ भी डाल लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। इसे आप गर्मी में कान्हा जी को डाल सकती हैं, पहना सकती हैं कान्हा जी को। अब देखिए, अब यहाँ पे हम दोनों को मिलाएंगे बराबर से और बीचों बीच में हम कट कर लेंगे, क्योंकि सिला वाला जो भाग है वो हम खुला रखेंगे ऊपर की ओर, अंदर की ओर यानी कि खुला रखेंगे। और ये जो हम कट किए हैं इसे बीचों बीच से सिल लेंगे। इस तरफ भी हम पाइपिंग लगाएंगे डोरी के साथ मिक्स करते हुए। तो इसे हम सिल लेंगे और ऊपर हम लंबाई छोड़ेंगे 2 इंच, 1.5 से 2 इंच की लंबाई आप लगभग छोड़ दें। ऊपर मत सिलिएगा ऊपर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम दोनों को इस तरह दोनों सिल चुके हैं हम। अब ऊपर में यहाँ पे आपका कुछ दूर तक सिला हुआ नहीं है। अब जो और एक कपड़ा हम रखे हुए थे कट करके, इसे बीचों बीच में लाकर मिलाएंगे और मिलाते हुए यहाँ भी हम सिल लेंगे। देखिए, इसे पलटेंगे, पलटने के बाद बीचों बीच में लाकर हम रखेंगे इस तरह, और इसका बीचों बीच का स्थान लेकर दोनों को मिलाते हुए सबसे पहले हम एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसे पलटेंगे और देखिए, पलटने के बाद सबसे पहले हम बीचों बीच वाला स्थान जो है यहाँ पे मोड़ते हुए और इस तरह सिल लेंगे। देखिए, इस तरह से मोड़ते हुए सिल लेंगे। अब इसके बाद हम दोनों किनारे में जो कपड़ा है उसे भी हम मोड़ते हुए
सिल लेंगे। ये डोरी का काम करेगा। अगर आप चाहते हैं डोरी पतला तो फिर यहाँ पे आप कोई भी पतला सा लेस वगैरह डालकर, जो कि कॉटन का लेस हो, उसे डालकर आप इसे यहाँ डोरी के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ सिल लेते हैं। देखिए सिल लेने के बाद में ये कुछ आपको इस ढंग का लगेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इस तरह चलाएगा और 2 इंच के लगभग यहाँ हम खुला छोड़े हुए हैं। अब चलिए हम अपने कान्हा जी को इसे पहनाकर फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 3 नंबर के कान्हा जी को ये पहनाए हुए हैं। देखिए बिल्कुल इस तरफ भी फिट बैठा है और आपका यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इस तरह से हम डोरी यहाँ पे डाल दिए। इस तरफ भी आपको ये बिल्कुल ठीक बैठा है। तो इस तरह से 3 नंबर के कान्हा जी का ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए ये आप देख सकती हैं, इस तरह से हम आपको सब तरफ से दिखला रहे हैं, हाथ में ही करके दिखला रहे हैं। देखिए ये तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।